आज हम बात करेंगे इंडिया के एक बड़े स्मार्टफोन ब्रांड माइक्रोमैक्स की कहानी की। कैसे उसने इंडियन मार्केट में राज किया और कैसे चाइनीज ब्रांड्स ने माइक्रोमैक्स से उसका राज छीन लिया। चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू भारत लोक का शो कौशल के कॉन्सेप्ट्स पर। और आज हम अपने शो राइज एंड फॉल का एपिसोड 2 लेकर आए हैं। ये एपिसोड है माइक्रोमैक्स की कहानी पर। माइक्रोमैक्स की शुरुआत हुई थी 2000 में एज माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, एक आईटी कंपनी के रूप में। 2008 में उन्होंने मोबाइल फोन्स के मार्केट में अपनी एंट्री मारी और माइक्रोमैक्स ने पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया अपने X1i फोन के साथ, जो एक महीने की बैटरी लाइफ देता था। 2010 तक माइक्रोमैक्स इंडिया के टॉप 5 मोबाइल ब्रांड्स में शामिल हो गया था। माइक्रोमैक्स की सबसे बड़ी यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट थी अफोर्डेबल और फीचर पैक्ड फोन्स। 2013 तक माइक्रोमैक्स के फोन्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि उसका मार्केट शेयर 22% तक पहुंच गया था और उनके पीक में उनकी वैल्यूएशन अराउंड $3.6 बिलियन तक चली गई थी। 2014 में माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को पीछे छोड़कर इंडिया का नंबर 1 ब्रांड स्मार्टफोन बनने का रिकॉर्ड बनाया था। उस समय माइक्रोमैक्स हर महीने 2 मिलियन यानी लगभग 20 लाख से ज्यादा फोन्स बेच रहा था। अब उनकी गिरावट की बात करते हैं। 2016 में मार्केट में नए प्लेयर्स आए जैसे Xiaomi, Oppo, Vivo। इन ब्रांड्स ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी और एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ मार्केट में एंट्री की और धीरे धीरे माइक्रोमैक्स की मार्केट शेयर 22% से घटाकर 5% पर लाके रख दी। अब सबसे बड़ी गलती ये थी कि माइक्रोमैक्स अपने फोन्स चाइना से बनवाता था और खुद इनोवेशन में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करता था। जबकि Xiaomi जैसे ब्रांड्स नए नए फीचर्स ला रहे थे जैसे बेटर कैमरास, ज्यादा रैम और सस्ते में 4G फोन्स। सर्विस भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। माइक्रोमैक्स के आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क में इश्यूज थे और नए कॉम्पिटिटर्स के सर्विस सेंटर्स ज्यादा एफिशिएंट और एक्सेसिबल थे। एक और बड़ी गलती थी 4G को अंडर एस्टिमेट करना। जब मार्केट 4G पर शिफ्ट हो रहा था, माइक्रोमैक्स 3G फोन्स पर अपना फोकस कर रहा था। अब बात करते हैं उनके वापस आने की कोशिश की। 2020 में मेक इन इंडिया और एंटी इंडियन चाइना सेंटिमेंट बढ़ने लगा। तब माइक्रोमैक्स ने LN सीरीज लॉन्च की। LN सीरीज को देशभक्ति से जोड़कर मार्केटिंग की गई, लेकिन नए चाइनीज फोन्स के फीचर्स और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के सामने माइक्रोमैक्स टिक नहीं पाया। अब इससे हमें सीखने लायक क्या बात समझ में आती है? इनोवेशन जरूरी है। अगर नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करोगे तो समझ लो आप गेम ओवर है। आफ्टर सेल्स सर्विसेज स्ट्रांग होनी चाहिए। बैड सर्विस मतलब कस्टमर्स दोबारा नहीं आएंगे। मार्केट ट्रेंड्स पे नजर रखना जरूरी है। 4G आया बट माइक्रोमैक्स सो रहा था। आज भी माइक्रोमैक्स इंडियन मार्केट में मजबूती से वापस आने की कोशिश कर रहा है, पर अब कंपटीशन और भी टफ हो गया है। बट एक बात है जो मेरे पापा मुझसे हमेशा कहते थे और आज भी कहते हैं, गेट अप एंड विन द रेस। ये कोट एक कहानी से है जिसमें एक बच्चा गिर जाता है और फिर उसको अपने पिताजी की आवाज सुनाई देती है कि गेट अप एंड विन द रेस। वैसे ही राहुल शर्मा जो माइक्रोमैक्स के को फाउंडर है, उन्होंने अब रिवोल्ट मोटर्स के नाम से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी शुरू की है। वो इंडियन ईवी मार्केट में नए इनोवेशंस लाने पर काम कर रहे हैं। नाउ हमें ये देखना है कि क्या वो इस बार अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं कि नहीं, क्योंकि ईवी का मार्केट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स राइट नाउ। तो उनके पास फिर से एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का, रिडेम्पशन लेने का। सो गाइज, अगर तुम्हें ये माइक्रोमैक्स की कहानी पसंद आई और इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या तुमने कभी माइक्रोमैक्स फोन यूज किया था, और अगर वापस बाय चांस वो मार्केट में आते हैं तो क्या तुम खरीदोगे? मिलते हैं अगले कहानी के साथ जिसमें हम कोई और कंपनी के राइज एंड फॉल के बारे में बात करेंगे। तो अगली कहानी के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल भारत लोक को और बेल आइकन को दबा दो टू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशंस फ्रॉम अस।
तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।